अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली यहाँ पर खबर जो है वो वीजे के हवाले से है। वीजे के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि यहाँ पर कुवैत में ऑल टाइप के विजिट वीज़ा यानी कि विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और यहाँ पर डिपेंडेंट वीज़ा यानी कि ऑल तरह के जो विजिट वीज़ा हैं वो कुवैत में बंद कर दिए गए हैं। अभी जो भी वीज़े इस तरह के हैं उन्हें हासिल नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसको जारी करना पॉसिबल नहीं है। तमाम तरह के जो वीज़े हैं वो यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। जबकि यहाँ पर बताया गया है कि जो इस वक्त कुवैत में मौजूद विजिटर हैं, चाहे वो विजिट वीज़े पर हों, डिपेंडेंट वीज़े पर हों, बिजनेस वीज़े पर हों, टूरिस्ट वीज़े पर हों या फिर किसी भी तरह का वो विजिट वीज़ा के तहत कुवैत के अंदर मौजूद हैं, तो उनका वीज़ा जो है वो 31 अगस्त तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यानी कि 31 अगस्त तक उन तमाम लोगों का वीज़ा जो है यहाँ पर फ्री में बढ़ाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि 1 अगस्त से जो कमर्शियल फ़्लाइटें हैं कुवैत में वो ओपन की जा रही है, जिससे कि लोग कुवैत से अपने मुल्क का सफ़र भी कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर कुवैत में भी लोग एंट्री कर सकते हैं, यानी कि आने जाने के लिए यहाँ पर फ़्लाइटें जो हैं वो ओपन की जा रही हैं, जिससे कि जो लोग विजिटर के तौर पर अभी कुवैत में मौजूद हैं वो तमाम लोग यहाँ पर 31 अगस्त तक जो है वो कुवैत से अपने मुल्कों का यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि 31 अगस्त तक जो वीज़ा है वो यहाँ पर वैलिड है। तो ऐसे में तमाम तरह के जो विजिटर कुवैत के अंदर मौजूद हैं वो तमाम लोग जो हैं वो अब कुवैत से 1 अगस्त के बाद से सफ़र अपने मुल्कों का यहाँ पर कर सकेंगे। जबकि अगर आप अभी किसी भी तरह का कोई भी वीज़ा जारी करवाना चाहेंगे तो आपको वीज़ा जो है वो यहाँ पर जारी नहीं होगा। यहाँ पर जो वीज़ा है वो फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए बंद कर दिया गया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि जैसा कि मैंने रात में आप तमाम दोस्तों को बताया था कि फरवानिया का जो लॉकडाउन है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर ख़त्म हो सकता है। तो इसी के हवाले से यहाँ पर अपडेट जो है वो जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि जो अब की बैठक होगी यानी जो काउंसलेट की बैठक यानी काउंसिल की बैठक होगी, इस दौरान यहाँ पर हो सकता है, उम्मीद ये पाई जाती है कि जो फरवानिया में लॉकडाउन अभी जारी है इस बैठक के दौरान फरवानिया का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी इंशाल्लाह जो फरवानिया में लॉकडाउन बचा हुआ है, इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर फरवानिया से भी जो लॉकडाउन है वो यहाँ पर उठा लिया जाएगा। तो ये दो बड़ी अपडेट थी। यहाँ पर एक अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ ये भी शेयर करना चाहते हैं कि दुबई की जो फ़्लाइटें हैं वो इंडिया के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं नॉर्मल तरीके से, यानी कि 12 जुलाई से 26 जुलाई तक यहाँ पर जो नॉर्मल फ़्लाइटें हैं वो दुबई से इंडिया के लिए और इंडिया से दुबई के लिए जो फ़्लाइटें हैं वो यहाँ पर स्टार्ट की जा रही हैं। यानी कि एक खुशखबरी है इंडियन लोगों के लिए जो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और इंडिया का सफ़र करना चाहते हैं। जबकि जो लोग छुट्टी पर दुबई से इंडिया गए हुए थे और फ़्लाइट की पाबंदी की वजह से दोबारा दुबई नहीं आ सके हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है कि वो लोग भी वापस अब दुबई में आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दुबई से आप इंडिया का भी सफ़र कर सकते हो और इंडिया से आप दुबई का भी सफ़र कर सकते हो 12 जुलाई से 26 जुलाई तक, यानी कि 15 दिनों के लिए ये जो नॉर्मल फ़्लाइटें हैं इंडिया से और दुबई के लिए और दुबई से इंडिया के लिए जो है वो स्टार्ट की गई है। आपको बता दें कि ये जो सहमति है ये दुबई की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट ने मिलकर ली है और दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद ये सहमति हुई है कि जो फ़्लाइटें हैं वो 15 दिनों के लिए चलाई जाएं। यहाँ पर आपको बता दें कि जिनके पास वैलिड रेसिडेंसी है और वो दुबई वापस जाना चाहते हैं तो वो तमाम लोग यहाँ पर वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइटें हैं वो कर सकते हैं। यानी कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो फ़्लाइटें चल रही हैं उनकी आप यहाँ पर टिकट ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि आप टिकट करवाना है तो कोई ऐसे ट्रैवल एजेंसी से करवाएं जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो कि हाँ ये बंदा सही है और इससे अगर हम टिकट करवाते हैं तो हमको यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होगा, यानी कोई भी धोखा नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे ट्रैवल एजेंसी से जो है वो टिकट कराकर अब आप दुबई का यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों 3 बड़ी और अहम अपडेट जो आप तमाम लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है। तो उम्मीद करता हूँ
करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को यहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।